अपनी बात शुरू करने से पहले मैं आज जिस सदन में तमाम ऐसे लोगों को जिन्होंने अपनी जान बहिष्करण के उस वैली में गंवाई, देश के अलग अलग कोने से आए थे, उनके प्रति श्रद्धांजलि प्रकट करता हूं। आज मैं यहां पे बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। मेरा मन बहुत ही विचलित है। मेरी आवाज एक असहनीय पीड़ा के बोझ में लड़खड़ाती है, जो हमने पहलगाम के बहिष्करण में महसूस की है। जम्मू कश्मीर जो धरती का स्वर्ग माना जाता है, जहां पे लोग जिंदगी का बेहतरीन पल बिताने के लिए आते हैं, जहां पे नए नवेले जोड़े अपनी बेहतरीन जिंदगी की शुरुआत करने के लिए आते हैं, जहां पे लोग अपनी परेशानियां दूर करने के लिए इन वादियों में कुछ पल बिताने के लिए आते हैं, वहां पे इस प्रकार की घटना, इस प्रकार का इंसिडेंट, इस प्रकार का मैसेकर जो 22 अप्रैल को हमारे सामने आया, इसने पूरी ह्यूमैनिटी को, पूरी मानवता को झकझोर करके रख दिया। मुझे लगता है कि पूरा देश इस वक्त एक सदमे में, शौक में, पीड़ा में। हम तो जम्मू कश्मीर के लोग हैं, हमारा तो स्वाभाविक है इस शोक में, इस दुख में एकजुट होकर एक आवाज बुलंद करना। हालांकि हमारे पास वो शब्द नहीं है, हमारे पास कोई जवाब नहीं है उन लोगों के लिए जिन्होंने अपनों को हमारे इस जम्मू कश्मीर में खोया। खासकर उस महिला के लिए जिसने अपने सामने अपने पति के सीने पे गोलियां चलते हुए देखी। उस बच्चे के लिए, उड़ीसा से उठ के जो आया था 8 साल का, अपने पिता को अपने सामने गोलियों से छलनी होते हुए देखा। उस हरियाणा के उस नए जोड़े जिस एक नई दुल्हन ने, जिसकी कलाई में अभी वो चूड़ियां लगी हुई थी, अपने पति को गोलियों से छलनी देखा होते हुए देखा। उस घोड़े वाले मां की आवाज जिसने अपने बच्चे को सुबह खाना खिला के रोजी रोटी कमाने के लिए बहिष्करण की तरफ रवाना किया, उनका दुख हम सिर्फ देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। हमारे पास कोई शब्द नहीं हो सकते हैं कि उनका कोई बोझ, उनका दुख हम कम कर सकें। लेकिन मैं एक सदन में एक बात जरूर कहना चाहूंगा। हम चुने हुए प्रतिनिधि हैं, हमारे ऊपर
पूरे जम्मू कश्मीर के लोगों की इस वक्त नजरें हैं। मैं कहता हूं सिर्फ जम्मू कश्मीर नहीं, पूरा देश इस वक्त जम्मू कश्मीर की इस विधानसभा को देख रहा होगा। हम क्या एक्ट करते हैं, हम क्या प्रतिक्रिया देते हैं, एक एक शब्द को स्क्रूटनाइज पूरे देश में किया जाएगा। हम इस वक्त उस कौम के नुमाइंदे, उस कौम के नमूने हैं जिस कौम ने 22 अप्रैल की शाम से ही 2 दिन लगातार कुछ खाए पिए, घर की चिंता किए बगैर हमारे आखिरी कोने केरन से लेकर लखनपुर तक सड़कों पे उतरकर देश दुनिया को एक मैसेज दिया कि बेशक 36 साल लगे हमें, लेकिन 36 साल के बाद इस वाकया ने जम्मू कश्मीर की जनता को एकजुट कर दिया, देश के साथ खड़े होने का एक संदेश दिया, एक मैसेज दिया कि नहीं, अब कोई भी मंसूबा हमें डिवाइड नहीं कर सकता, हमें विभाजित नहीं कर सकता। हम उसको उनके नुमाइंदे हैं। और मैं अप्रिशिएट करना चाहूंगा ऑनरेबल स्पीकर साहब को भी कि जिस प्रकार से ऑनरेबल सीएम साहब ने आज पार्टी मीटिंग बुला के सभी पार्टीज के नुमाइंदों को एक सूत्र में पिरोकर भारत सरकार को, भारतीयों को एक संदेश दिया कि जम्मू कश्मीर में हम एकजुट हैं, आपके साथ खड़े हैं। तुरंत उसी राह पर ऑनरेबल स्पीकर साहब ने आज इस विशेष सत्र को बुलाकर इस हाउस से, इस सदन से भी उसी मैसेज को दोहरा के एक संदेश, एक मैसेज, एक संकेत दिया है कि ये सदन भी इस वक्त गमजदा भी है और भारत के साथ खड़ा। हालांकि इसमें कोई शक नहीं, बहुत सारे लोगों को एप्रीहेंशन भी थी, काफी लोग इंतजार में थे कि काश कोई शब्द निकले जिस शब्द को उछालकर राजनीति शुरू हो जाए। लेकिन मैं अप्रिशिएट करूंगा सबको, सब पार्टीज को आपने मौका दिया, लेकिन बड़े ही संयमित और देरीपूर्ण तरीके से सबने एक आवाज में कहा कि इस वक्त हम एकजुट हैं। राजनीति करने के मौके हमारे हजारों आएंगे, इसमें कोई शक नहीं। अभी हमने 1 महीना पूरा राजनीति की, हमने बहस की, और वो होनी भी चाहिए, आगे भी होगी, होती रही है। हमने बजट पे बहस की, हमने डिपार्टमेंट्स पे बहस की, आरोप प्रत्यारोप लगाए हमने। वो एक बैटल ऑफ आइडियाज, वो तो होता चलेगा। लेकिन एक ऐसा पल, जिस पल को हमने बड़ी सूझबूझ से, बड़ी काबिलियत से उस पे अपनी ड्यूटी का, अपनी कर्तव्य का निर्वहन करते हुए, एक प्रदर्शन करते हुए संकेत, जो मैसेज एक देना था, नो डाउट आज वो इस हाउस में सबने करके दिखाया। बहुत बार मैंने देखा है, खासकर मेरी उम्र के लोगों ने, तो मुझे लगता है कि पूरी जिंदगी जब हमने इस जवानी की दहलीज पे कदम रखा है, तब से ही आतंकवाद को बड़ी नजदीक से देखा है, इसमें कोई शक नहीं। और मैं भी उस क्षेत्र से आता हूं जब हमने आतंकवाद की बर्बरता को देखा,
मैं एक मिसाल भी यहां पे देना चाहूंगा। 1993 में भी किश्तवाड़ से एक बस जम्मू के लिए जा रही थी। 14 अगस्त का वाकया था। एक जगह आतंकियों ने उस बस को रोक के नाम और धर्म पूछ के अलग अलग किया और 16 लोगों को वहां पे उन्होंने कुर्बान कर दिया, शहीद कर दिया। धर्म और नाम पूछ। कई ऐसे वाकया हमारे सामने आए। एक हमारा अपना साथी है, आज भी मेरे साथ ही चलता है, जय सिंह उस लड़के का नाम है। धार पे गया हुआ था भेड़ बकरियों के साथ, अपनी मां के साथ। उसकी मां का सतन काट के उस जय सिंह के मुंह में ठूसा। ये हमारी आंखों ने देखा है। एक और लड़का राकेश कुमार धार पे ही था, उसके भाई का कलेजा निकाल के बिल्कुल ओपन किया था, उसके भाई में ठूसा था। वो फोटोग्राफ्स स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी जब भारत को रिप्रेजेंट करने के लिए, हालांकि उस वक्त भारतीय जनता पार्टी अपोजिशन में थी, विपक्ष में थी, लेकिन तत्कालीन तब के प्रधानमंत्री स्वर्गीय नरसिम्हा राव जी ने भारत को रिप्रेजेंट करने के लिए स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी को जेनेवा भेजा था। और मुझे आज भी याद है वो फोटोग्राफ। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने उस वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस जो हुई थी, सब प्रतिनिधि उस कॉन्फ्रेंस में थे। वो जय सिंह की मां का चित्र और उस राकेश कुमार के भाई का चित्र स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जेनेवा में दिखाया था। ऐसे बर्बर, ऐसे निर्मम चित्र देखकर भी हम इकट्ठे नहीं हो पाए थे। लेकिन आज जिस प्रकार से ये 26 लाशें हमारे जम्मू कश्मीर को लोगों को अक्रॉस रिलीजियस लाइन, 1 मिनट में किसी ने आह्वान नहीं किया, बगैर किसी के पहल किए हुए किस तरीके से इकट्ठे होकर एक आवाज बने। अब इस पर किसी की नजर नहीं लगनी चाहिए। और खासकर यह सबसे बड़ी जिम्मेदारी हम 90 लोगों की बनती है। भारत सरकार क्या करती है? कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की मीटिंग में जो स्टेप्स उठाए गए, जिसमें ऑल पार्टी मीटिंग में हमारे सीएम साहब ने अप्रिशिएट भी किया और यह भी कहा कि आगे भी भारत सरकार इस आतंकवाद से लड़ने के लिए जो भी स्टेप्स उठाएगी उसके साथ जम्मू कश्मीर की जनता खड़ी है। लेकिन मैं आह्वान करना चाहूंगा, मैं निवेदन करना चाहूंगा और कोई राजनीतिक लाग लपेट के बगैर मैं कहूंगा, हमें अपनी सरकार पर, विशेषकर अपने प्रधानमंत्री पे पूर्ण विश्वास होना चाहिए। ये माने कोई कुछ भी कहे, एक दृढ़ इच्छा शक्ति की सरकार है, एक स्ट्रॉन्ग विल पावर वाली सरकार है। जो कहते वो करके भी दिखाया है। हालांकि एक परोक्ष युद्ध चल रहा है, इसे केवल हम ये न माने कि 150 आतंकवादी हमारे जंगलों में बैठे हैं, केवल उन्हीं को न्यूट्रलाइज करके हम इस आतंक से बाहर आ सकते हैं, फिर तो 36 साल नहीं लगते। हमारे अंदर बैठे हुए एक स्ट्रक्चर बना के जो देश, जो पाकिस्तान ये चाहता है कि ये भूमि बेशक हिंदुस्तान की रहे, जम्मू कश्मीर बेशक हिंदुस्तान का रहे, लेकिन नैरेटिव उसका चलता रहे। और कुछ लोग उसके बने रहे। उसे यह पता है कि कभी भी कन्वेंशनल वार में पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ सकता है, यह पता है पाकिस्तान। वो उसने आजमा के भी दिखा। 1947 से लेकर 1999 तक 4 वार्स में, पारंपरिक युद्ध में, कन्वेंशनल वार में पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी। तब जाके उसने तय किया कि नहीं, कन्वेंशनल वार की जगह कोई इस प्रकार का एक मैकेनिज्म बनाना पड़ेगा जहां पे कुछ लोगों को अडॉप्ट करके, स्पॉन्सर करके इस युद्ध को आगे बढ़ाया जाए। इसलिए
उसे कुछ नहीं करना। 150 सालाना लोग तैयार कर रहे हैं, लफंगे दरिंदे जो भी देश में पड़े होंगे, किस तरीके से मोटिवेट करके उनको भेजना है और अपने नैरेटिव को जिंदा करके रखना है। मैंने अक्सर देखा है, अगर 1000 लोगों का एक झुंड, एक समूह, बड़े इंटेलेक्चुअल एलीट क्लास के भी होंगे, वहां पे एक मिस्क्रेंट अपनी इंटेंशन लेके इस प्रकार की बात करके उस समूह को, उस झुंड को अपनी दिशा में ले चलता है, जहां पे उनकी वो जहनियत, जहां पे उनकी वो काबिलियत, जिसे हम इंटेलेक्चुअल कहते हैं, वो कोलैप्स हो जाती है। अक्सर हमने देखा 150 बड़े बड़े अच्छे लोग, बड़ी जहनियत रखने वाले, अचानक उस एक, मैं कहता हूं कि बिल्कुल जिसके दिमाग में कुछ ना हो, वो अपनी दिशा में उनको ले चलता है। आज जिस प्रकार से हमारी इस जम्मू कश्मीर की कौम ने उन मिसक्रेंट्स को एक करारा जवाब दिया है, ये काबिल तारीफ है। और हमें उन लोगों की भी तारीफ करनी चाहिए, उन परिजनों की भी तारीफ करनी चाहिए जिनकी लाशें यहां से गई। मैं अगले दिन सुबह सुबह उन परिजनों से मिलने गया। कुछ लोग टीआरसी में ठहराए गए थे। रीथ लेइंग 10 बजे के आसपास थी। मैं 8:30, 9 बजे के आसपास उन परिजनों से मिलने गया। 2 परिवारों के एग्जाम्पल मैं आपके सामने देना चाहता हूं। एक वो परिवार जिसका वीडियो सबने देखा होगा, शिकारे में एक कपल बैठा हुआ है और तारीफ कर रहे हैं वो लोगों की। अगले दिन उस हस्बैंड को हिट किया जाता है, कुर्बान किया जाता है पहलगाम में। उसकी लाश पीसीआर में थी रीथ लेइंग के लिए, और उसका परिवार, मिसेस पल्लवी उसका नाम था, और उसके साथ विजय लड़का कोई 14-15 ईयर्स ओल्ड। मैं यहां पे तारीफ करना चाहूंगा उस पल्लवी जी का। कितनी बोल्ड लेडी, बिल्कुल डगमगाए बगैर वो बात का जवाब दे रही थी। वो हमें सिर्फ ये कह रही थी कि किसी भी तरीके से हमें घर पहुंचाइए, नहीं तो कितना गुस्सा होता है उस वक्त। दूसरा परिवार जिसको देखा होगा, एक महिला लाल कुर्ता लगा के, जीन की पैंट लगा के, खून से लथपथ, सबने वो वीडियो देखा होगा। वो बेड पे बैठी है और उसका असहाय, जिसे हम कहते हैं हेल्पलेस, होपलेस, 2-3 हमारे साथियों ने जिक्र किया। उसका 8 साल का बेटा ऐसे बैठा हुआ बेड पे मां की तरफ देख रहा है। उस मां के आंसू बह रहे हैं। हमसे वो कह रहे हैं कि मेरा पति कहां है, मेरा बच्चा भी 8 साल का है। मुझे उस वक्त कलेजा फट गया, ये क्या हो रहा है। ऐसे ऐसे मतलब वाकया सामने आए, और वहां पे जाके भी उन्होंने मतलब उस गुस्से का इजहार हमारे लिए नहीं किया। इसलिए हमें उन 26 लोगों को नाम पूछ के, धर्म पूछ के जिनको टारगेट किया गया, उन्होंने बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं कहा। हालांकि 26 लाशें यहां से गई थी, धर्म पूछ के, नाम पूछ के। ये ठीक है, कहीं पे भी देश में इस प्रकार का गुस्सा कोई नहीं फूटा, उसको अप्रिशिएट करना चाहिए और इस हाउस से उनकी तारीफ करनी चाहिए। हमारे बच्चे यहां से बाहर के देश, ये स्टेट्स में पढ़ रहे हैं। जिस प्रकार से यहां पे आतंकियों ने उन 26 लोगों को निशाना बना के कोशिश की थी हमें विभाजित करके एक अपने नैरेटिव को सेट करने के लिए, हम बिल्कुल डगमगाए नहीं। उसी प्रकार से हो सकता है किसी स्टेट में, कहीं पे किसी एक विद्यार्थी के साथ इस प्रकार की मानसिकता रखने वाले किसी मिसक्रेंट ने मिसबिहेव किया हो। इसे हम रूल आउट नहीं करते, लेकिन इसे उस स्टेट के साथ, उस प्रदेश के साथ, उसे कौम के साथ नहीं जोड़े। हम भी यहां से एक ऐसा परिचय दें, नहीं, इन चीजों से हम विभाजित नहीं होंगे। ठीक है, एक इंडिविजुअल एक्ट किया है किसी ने, हालांकि यहां की सरकार ने तुरंत एक्शन लिया, मिनिस्टर्स को भेजा,
हमने भी जहां जहां तक हमारी अप्रोच थी हमने तुरंत मैसेज किया। लेकिन मैं यही कहना चाहूंगा, इसको उस चीज से न जोड़े। यदि पूरे भारत में जिस जिस प्रदेश में लाशें गई यहां से, अगर उन्होंने नहीं जोड़ा, उन्होंने एक शब्द भी नहीं बोला, तो हमें भी शेष भारत के साथ कभी भी इसको चीज को नहीं जोड़ना चाहिए। एक इंडिविजुअल एक्ट हो सकता है और उस पर एक्शन हो सकता है। यही एक मौका है इस वक्त भारत को इकट्ठा होने का, एक मैसेज देने का। मैं इतना जरूर कहूंगा, हमें अपने नेतृत्व पे पूरा विश्वास होना चाहिए। डेफिनेटली नरेंद्र मोदी जी, ये यकीन माने, जिन्होंने अपने विजिट को बिल्कुल कट शॉर्ट करके तुरंत वापस अपने देश लौटे, विद इन नो टाइम ऑनरेबल होम मिनिस्टर जम्मू कश्मीर पहुंचे और वहां पे जिस जिस प्रकार की उनकी मीटिंग्स होनी थी, परिजनों से मिलना था, स्पॉट पे जाना था, श्रद्धांजलि देनी थी, तुरंत उन्होंने सारी चीजें की। उसके बाद सीसीएस में उन्होंने सारी घटना की जानकारी दी। ये हमें यकीन होना चाहिए, अगर इंस्टेंट होम मिनिस्टर साहब यहां पहुंचे, अगर इंस्टेंट आदरणीय प्रधानमंत्री जी विदेश से लौटकर यहां पहुंचे होंगे, ये यकीन माने जरूर उन्होंने ये जो हमसे छीने गए इनके बदले के लिए जरूर कुछ सोचा होगा। हमें इस वक्त सिर्फ विश्वास रखना चाहिए। एक ऐसा व्यक्ति जिन्होंने भारत का नाम ऊंचा किया है, जिन्होंने आज तक जो कहा वो किया है, इस वक्त हमें विश्वास रखना चाहिए कि वो चुप बैठने वालों में नहीं है। इतनी जल्दी हमें कोई इस प्रकार की कोई बात नहीं कहनी चाहिए जिससे सुरक्षा बलों का, जिससे सरकार का हौसला मनोबल कम हो। हां, हमारा जो दायित्व बनता है वो हम निभाएं। और आज जिस प्रकार से 22 और 23 तारीख को जम्मू कश्मीर की जनता ने अपना दायित्व निभाया, अपना कर्तव्य निभाया, कैंडल मार्च हो, प्रोसेशन हो, प्रोटेस्ट हो, वो किया। सीएम साहब ने अपनी ड्यूटी निभाते निभाते आल पार्टी मीटिंग कॉल की और सब पार्टीज की मौजूदगी में रेजोल्यूशन पास किया। बहुत सुंदर रेजोल्यूशन था, एक मैसेज दिया, इतनी ड्यूटी हमारी बनती क्यों किया। और ऑनरेबल स्पीकर साहब ने भी ये स्पेशल सेशन, ये विशेष सत्र बुला के इस विधानसभा की ड्यूटी को भी प्रस्तुत किया। ये सारी चीजें काबिल तारीफ है। और अब हमें इंतजार करना चाहिए, हमें विश्वास रखना चाहिए, हमें बचना चाहिए। अभी कोई भी ऐसा शब्द बोलने से जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, बिल्कुल छोटी राजनीति की, जिससे देश, जिससे कौम, जिससे विशेषकर जम्मू कश्मीर की एक आतंकवाद के विरुद्ध लड़ाई की एक नई दिशा डाइवर्ट हो, इससे हमें बचना चाहिए। मैं ज्यादा समय आज, चूंकि राजनीति करने का कोई आज विशेष कोई समय नहीं है, केवल और केवल श्रद्धांजलि, दुख प्रकट करने के लिए मैं यहां पे खड़ा हुआ हूं। मैं ज्यादा समय न लेते हुए पुनः एक बार फिर अपनी तरफ से, अपनी पार्टी की तरफ से, जम्मू कश्मीर की जनता की तरफ से तमाम उन 26 लोगों को श्रद्धांजलि यहां से प्रकट करना चाहूंगा। और जिस प्रकार से बाकियों ने भी कहा, मेरे मन में भी था, यदि उनकी यादाश्त में, यदि उनकी मेमोरी में 22 रन में या पहलगाम के किसी ऐसे स्थान पे कोई इस प्रकार का हम मॉन्यूमेंट, हम स्टैच्यू या किसी भी प्रकार का इनकी मेमोरी में कोई यादाश्त में वहां पे कोई काम कर सके तो हमें ज्वाइंटली करना चाहिए। वैसे तो हम 90 MLA हैं, अच्छा ये रहेगा कि अपनी सैलरी से ही थोड़ा थोड़ा डोनेट करके, कंट्रीब्यूट करके ये हम मैसेज दें कि विधानसभा में 26 प्रतिनिधि जो जम्मू कश्मीर की जनता को रिप्रेजेंट करती है, हम इन 26 लोगों के साथ हैं, हम इस
भारत के साथ हैं, ये करना चाहिए। और जिस प्रकार से पाकिस्तान, जो काफी जगह ये क्लियर होता है कि ये एक आतंकवाद की फैक्ट्री और बार बार भारत में अशांति पैदा करने के लिए, हमारी कौम को डिवाइड करने के लिए यहाँ पे डिस्टरबेंस पैदा करने की कोशिश करता है। हालांकि रेजोल्यूशन में बहुत संयमित भाषा का उदाहरण प्रस्तुत किया है। अगर उसको भी कंडम करके हम इस मैसेज को और स्ट्रांग बनाएं तो बहुत अच्छी बात हो सकती है। मैं पुनः एक बार उन लोगों को श्रद्धांजलि प्रकट करना चाहता हूं और आज जिस प्रकार से ऑनरेबल स्पीकर साहब ने ये विशेष सत्र बुला के एक मैसेज दिया है, इसको भी अप्रिशिएट करते हुए अपनी बात को खत्म करता हूं। जय हिंद।